कारगिल से 87 किलोमीटर दूर परकिश गांव में सरकारी लापरवाही की बड़ी मिसाल देखने को मिली। आपको बता दें कि सरकार द्वारा बनाए गए नहर में एक हफ्ते के अंदर दरार पड़ गई। हाल ही में बने 12 किलोमीटर लंबे इस नहर की लागत 40 करोड़ आई थी, लेकिन लोगों को इसकी सुविधा मिलती उससे पहले एक ही हफ्ते में नहर में दरार पड़ गई है, जिससे गांव के लोगों में काफी आक्रोश है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इस समय सूर्य समाचार और मैं हूं फिरोज खान। और हम पहुंच रखे हैं इस समय परकच्ची गांव, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट से 87 किलोमीटर की दूरी पर यहां पे मौजूद है। और यहां के लोगों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक हल नहीं हो पाई हैं। लोगों का यह भी कहना है, साथ ही साथ जब से यहाँ की LHDC बनी है तब से लेके आज तक इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई आज तक नहीं आया। चाहे यहाँ का वो काउंसिलर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हो, चाहे वो CC ही क्यों ना हो, वो आज तक इस गांव में नहीं आया। अगर हम बात करें इस गांव की पॉपुलेशन की, तो इस समय इस गांव की पॉपुलेशन लगभग 1550 के आसपास है और लगभग 150 घरानों में ये पूरा गांव जो है वो मुश्तमिल है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे गांव के कुछ सीनियर सिटीजन, साथ ही साथ यहाँ के नंबरदार और सीनियर सिटीजन यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनके गांव में जब से यहाँ पे काउंसिल बनी है या अपकमिंग जो इलेक्शन उसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर यहाँ के लोगों की क्या राय है। लोगों को लगता है कि क्या आने वाले वक्त में इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई ग्राउंड जीरो में आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम लेकिन यहाँ के जो नंबरदार हैं उनसे हम शुरुआत करेंगे कि आखिर वो अपने इस परकच्ची गाँव को लेकर वो क्या सोच रखते हैं। तो आज तक जो करगिल में कौंसल था तो कुछ काम अब तक हमारे यहाँ नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे 2016 में छोजुक परकच्चिक टू ब्रिज फरोल परकच्चिक तक तकरीबन 4 किलोमीटर के फैसले पर मेकड़म लगाया गया। वहाँ पे ऑलरेडी एक हफ्ते के बाद बिल्कुल वो मेकड़म जो है ठीक तरह से नहीं टिक गया, अब गाड़ी चलने की काबिल भी नहीं रही। तो मैं कौंसिल में कम से कम 2016 में भी गया तो उन्होंने भी कुछ एक्शन नहीं उठाया। 2017 में भी गया तो उन्होंने लिख कर दे दिया कंसर्न अफसर को PMGSY के। तो मैंने वहां जाके बोला तो उन्होंने बोला मैं 2017 में आएगा। फिर 17 के बाद हम उधर गया तो बोला 18 में कंप्लीट करेगा। अभी तक बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इसके अलावा और क्या क्या इशूज है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस गाँव को लेकर? हमारे गाँव को लेकर देखिए सर, एक तो हमारा वही रोड का मसला है। एक हफ्ते तक भी हमारा मेकरम टिका ही नहीं और कोई सुनने वाला भी नहीं मिला। अब दूसरा है, देखो जिस वक्त कांग्रेस का हुकूमत था उस वक्त कम से कम 40 करोड़ का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है कनाल में जी। तो ये कनाल जो है ये खाउस परकच्ची टू खाउस कनाल है। इसमें कम से कम 40-50 करोड़ रुपया खर्चा करके 50 घंटा भी इसमें पानी अभी तक नहीं आया है। अब देखिए सर, आप खुद मौके पे जाके देखिए और कंसर्न डिपार्टमेंट से भी आप पूछिए कि इसमें कितना करोड़ रुपया खर्चा किया है और कितना दिन इसमें पानी आया है, लेकिन अभी तक इसमें 1 घंटा भी पानी नहीं आया है और न किसी को फायदा है। आप खुद जाके देखिए, बिल्कुल कलप हुआ है। अब उसके लिए देखिए सर, आप आगे CBI से आप जांच करवाए या क्या कहते हैं विजिलेंस वालों से कीजिए, तो हम आप लोगों के साथ है, हम दिखाएंगे और इसमें पानी भर के दिखाएंगे। अगर 4 घंटा 5 घंटा भी अगर इसमें पानी रखेगा पूरा गिर जाएगा। सर, इरिगेशन कनाल की जिस तरह से बात हो रही है, आपने कहा कि 40 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बना था, शायद ये 2016 में इसका इनोग्रेशन आगा बाकिर साहब ने किया था, जो यहाँ के MLA थे। उस दौर में हम भी यहाँ पे आए थे। तो उस वक्त बड़े दावे किए जा रहे थे कि ये इरिगेशन जो कनाल है वो काफी सक्सेसफुल रहेगा, यहाँ के लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जहाँ तक आपका कहना है कि ये फायदेमंद यहाँ पे है, इन लोगों को नुकसान के सिवा फायदा तो अभी तक हुआ नहीं। अब देखिए सर, DC करगिल जो है 2017 में जांस्केप टूर पे आया था, तो उस वक्त कनाल में पानी उन्होंने भरा था। उसी वक्त ये कनाल जो है पूरा गिरा हुआ था और कम से कम 1 दिन पूरा DC यहाँ फंसा हुआ यहाँ रहा, लेकिन कोई एक्शन इस पर अभी तक नहीं हुआ। कम से कम 4 घंटा भी इसमें पानी नहीं रहा। अभी आप खुद देखिए, सब जो भी आप जांच करने के लिए यहाँ लाए, हम लोग आपके साथ हैं और इसमें हम पानी भर के हम दिखा देंगे। इश्यूज हैं यहाँ पे इरिगेशन कनाल को लेकर, रास्ते को लेकर, और इसके अलावा और क्या इश्यूज हैं यहाँ के लोगों के, यहाँ पे हम जाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, 21st सेंचुरी है, आप सब जानते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। मोदी जी हर स्टेज से दावे करते हैं कि 21st सेंचुरी में हम पूरे हिंदुस्तान को डिजिटल बनाएंगे, लेकिन परकच्ची गांव में हम कल से यहाँ पे रुके हैं, न कोई यहाँ पे डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, न कोई नेटवर्किंग का सिस्टम यहाँ पे नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप?
सिर्फ दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, सब्ज़ बाग तो बहुत दिखाए जा रहे हैं, हर तरफ जाओ जहाँ भी देखो आपको सब्ज़ बाग दिखाया जा रहा है, लेकिन जब अंदर जाके देखते हैं तो कोई चीज़ हमें देखने को मिलता नहीं है। जब ग्राउंड लेवल पे आता है हमें कुछ नहीं आता है। इरिगेशन की बात हुई, अभी रोड कनेक्टिविटी का आपने देखा, कोई रोड पानी खर्च से यानी शाम को अब देखो इस साल की बात कर रहा हूँ, पानी खर्च से यहाँ चलने के काबिल है। आप लोग चल के आए हैं, आपकी गाड़ी भी यहाँ पे आई है, क्या वो रोड चलने के काबिल है? हमारे यहाँ देखो एक पुराना ब्रिज है टंगोल के पास में, वो ब्रिज अभी ही जाने के लिए तैयार था, कोई बड़ी गाड़ी उस पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। अभी आर्मी की कन्वाई गई थी, आर्मी की कन्वाई जाने के लिए आर्मी को खतरा लगा, खतरा लगने के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर अपने हिसाब से चढ़ा दिया, एक वो क्या कहते हैं पुल अपने हिसाब से चढ़ा दिया, और ऐसा लंबा पुल चढ़ा दिया, उस पर एक ब्रिज बना हुआ है। लेकिन ब्रिज को बनाने के बाद उसमें 2 मीटर का रास्ता बनाने के लिए उनको कम से कम 10 साल हो रहा है, 5 साल कम से कम लगभग उसमें लग रहा है। इससे ये मालूम होता है, यही नजर में आ जाता है कि देखो करने वाला कोई नहीं है, दावा करने वाला बहुत सारा है। डेवलपमेंट जब इलेक्शन के टाइम आता है, हर कोई हमारे दरवाजे पर आता है, हर कोई हमारा कदम चूमता है, कोई उसका मजा नहीं लेता है, लोगों को कोई बेनिफिट नहीं देता है। कनेक्टिविटी की बात देखा, कोई कनेक्टिविटी है, दुनिया डिजिटल की बात रहे, डिजिटल तो छोड़िए, अब यहाँ पे कम से कम एक 2G टावर तो एक नेटवर्क तो खड़ा कर सकता है ना, BSNL कर सकता है, एयरटेल खड़ा कर सकते हैं, जियो खड़ा कर सकता है, हर कोई खड़ा कर सकता है। मोदी कह रहा था हम पूरे रिमोट को कनेक्ट करेंगे, लिखने है कि 90% लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इलिटरेट लोग हैं, और 10% लोग ही यहाँ पे जॉब करते हैं या अच्छे पोस्ट पे यहाँ पे फाइज है, और मैक्सिमम जो यहाँ की जो आमदनी है वो लोग यहाँ पे कुल्ली का काम वगैरह करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारे। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, यहाँ तो खासकर ज्यादातर कुल्ली और जमींदारी काम करते हैं, उसी पे ही मुनहसर है। अब उसके लिए तो देखिए सर, क्योंकि एजुकेशन तो टोटली खत्म है। एजुकेशन इसलिए खत्म है, देखो हमारे यहाँ करगिल से, डिस्ट्रिक्ट करगिल से 87 किलोमीटर दूरी पे एक हाई स्कूल है। अब हाई स्कूल में कितना स्टाफ होना चाहिए वो तो हायर अथॉरिटी को इसका मालूम होना चाहिए कि एक हाई स्कूल में कितना स्टाफ होना चाहिए, और बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सबसे दूरदराज इलाका है, इसमें एजुकेशन में जोर हमारे करगिल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पे जोर देना चाहिए। अब उसके जगह यहाँ एक हाई स्कूल में टोटल 4 या 5 तो ये क्या स्टाफ है टोटल, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे सर, आप खुद देखें। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ये क्या कहते हैं इलिटरेट जो है रहा है। आपका? ज़ैनब, अगर हम देखें यहाँ पे बातें तो बहुत सारी होगी यहाँ पे, एजुकेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? एजुकेशन को लेकर सर हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ पे तो स्कूल जो हाई स्कूल है हमारे, तो हम हाई स्कूल में पढ़ती है और हमारे यहाँ टीचर कम है, स्टाफ कम है। हर हाई स्कूलों में तो स्टाफ 12-20 होता है और मिडिल स्कूलों में 12 होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ परकचिक में तो सिर्फ टीचर 5 ही है हर स्कूल में, वो भी। और हमारे एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं, और हमारे यहाँ पे तो कलरक भी नहीं, और हर स्कूलों में तो कलरक 2-3 होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही है। और क्लास 4 जो चपरासी होते हैं वो भी नहीं है, और उन जो चपरासी के काम होते हैं वो हम स्टूडेंट को करना पड़ते हैं। इसके लिए सर हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो एक तो टावर देना चाहिए, क्योंकि हम जो बच्चे होते हैं अक्सर वो तो नेट से अपने एजुकेशन हासिल करते हैं और हमारे यहाँ पे नेट न होने की वजह से जो बच्चे होते हैं वो अक्सर नेट से जो टफ टॉपिक होते हैं वो अक्सर नेट से हासिल करते हैं। लेकिन चाहेंगे एजुकेशन को लेकर जिस तरह से इन्होंने बात की, स्टाफ की कमी है, और इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है एजुकेशन के दौरान? एजुकेशन के दौरान हमें चपरासी भी नहीं है, हमें खुद को काम करना पड़ता है। और हमारी स्कूल में तो स्टाफ भी नहीं है। हमारे स्टाफ को बाकी 4-5 सब्जेक्ट होता है, उनको साइंस की टीचर को हमें मैथ की सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उर्दू की टीचर को SST की सब्जेक्ट लेना पड़ता है, SST की टीचर को इंग्लिश की सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो हमें बहुत सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। हमें एग्ज़ाम के दौरान हमें वक्त
भी नहीं होता है, हमें कुछ सफ़ा करना, हम अपने घर में बहुत मेहनत करेंगे तो फिर भी हमें सिलेबस पर बहुत सारे हमारे एजुकेशन में बहुत हमें फोर्स आता है, हमें मुश्किल होता है। बाकी हम तो हाई सेकेंडरी में पढ़ता है। देखिए यहाँ पे इससे पहले आपने कभी यहाँ के सीओ वगैरह जीओ वगैरह जब आपके स्कूल में आते हैं विजिट करते हैं उनको कभी बोला कि सर हमें ये मुश्किलात होती है, हमें अपना स्कूल का काम खुद ही करना पड़ता है, टीचर्स प्रॉब्लम है, कभी बोला आपने? हमने बहुत सारे बोला सर, तो हमने दरख्वास्त भी दिया था पर स्कूल में हमारे टीचर, हमने बोला था उन लोगों को, तो उन लोगों हमारी बात पहले तो बोलता है हम देंगे, तो जब वहाँ पर जाकर तो उन लोगों को भूल जाता है, हमें कुछ नहीं देता है। जब उनको सीजन में आता है तो हमारे स्कूल को देखने के लिए भी नहीं आता है, उनको भूल जाता है कि इन बच्चे पढ़ाई करते हैं या नहीं। हमारी बदकिस्मती से हमारे स्कूल में तो हमारे गांव में तो एक डॉक्टर भी नहीं है, एक टीचर भी नहीं है, तो हमें बहुत बदकिस्मती से हमें रोने पड़ता है। दर्शकों, बात हो रही है परकच्ची गांव को लेकर, यहाँ के लोगों से बात की, बुजुर्गों से बात की, अब बात आती है यहाँ के युवाओं की। आखिर यहाँ के युवा लोग क्या सोचते हैं अपने गांव को लेकर, एजुकेशन सेक्टर को लेकर, डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर, यहाँ के युवा क्या सोच रखते हैं। तो कुछ युवा मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या कहते हैं। नाम क्या आपका? सर मेरा नाम सईद काजिम है। सईद काजिम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यूथ हैं यहाँ के, कल को आने वाली फ्यूचर हैं इस गांव के, तो आप एजुकेशन को लेकर क्या कहेंगे? सर जहाँ तक मेरा सोच है, हमारे इस गांव में, स्पेशली इस गांव में, यूँ तो करगिल में ही एजुकेशन की जो रोल है वो तो बिल्कुल स्टॉप है, और स्पेशली इस गांव का हालात अगर हम देखें तो मुझे तो यही लगता है कि एजुकेशन का इसमें कोई रोल अदा नहीं हो रहा है ठीक तरह से। जैसे कि सर हमारे इस गांव में 3-4 मिडिल स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 81 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। बट सर यहाँ पे आप देखें तो एक हाई स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 3 टीचर है सर। इसमें रोल अगर देखा जाए तो 90 से एबव है सर। बट यहाँ पे जो 3 टीचर है वो भी सिलेबस वाइज नहीं है सर, मतलब सब्जेक्ट वाइज नहीं है, और साइंस के टीचर मैथ को थोड़ा यूं त्यों करके आगे ले जाते हैं, और उर्दू के टीचर इंग्लिश को यूं त्यों करके जुगाड़ कर लेते हैं। एट लास्ट एग्जाम के टाइम पे बच्चों को नकल करना, ऐसे ऐसे कामों का हेल्प लेना मजबूर हो जाता है। तो एग्जाम के दौर में जियो से लेके, सीओ से लेके, तहसीलदार से लेके, एसएचओ से लेके हर मुकामी ऑफिसर जो हैं यहाँ पे आते हैं, बट एग्जाम से पहले सीजन में इनका कोई ख्याल नहीं रहता है सर। पावर की जो बात कर रहे हैं तो सिर्फ 3 घंटा ही पावर छोड़ देते हैं, 7 से लेकर 10 बजे तक। तो बिल्कुल तैयारी प्रिपरेशन करने के लिए हमें कुछ मौका नहीं मिलते हैं। तो हमें इसके लिए, इस पावर के लिए कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कहीं से भी ये पावर की हमें ज़रूरत है, तो कनेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि इसको हमें यहाँ पे एक छुतु प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना चाहिए। या तो चिलिंग नाले में एक प्रोजेक्ट बना रहा है, या तो रियलिंग में एक प्रोजेक्ट बना रहा है, उसके साथ हमें कनेक्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो 10 बजे के बाद सब सो जाते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास लाइट की बिल्कुल है नहीं। यहाँ पे कुछ सिस्टम सोलर चार्जिंग कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आजकल मौसम ठंडा है तो 0 पे चल रहा है, माइनस में चल रहा है। यहाँ मौसम बहुत सर की वजह से यहाँ पे चार्ज भी नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे सबसे बेहतरीन है, हमको ये पावर होना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ केडेला वालों ने एक पावर यहाँ पे बनाया था, एक पावर प्लांट बनाया था, जिस पावर प्लांट से हमें फ़ायदा कुछ अभी तक 5 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ 1% भी हमें इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का इस्तेदिल से शुक्र अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए। यूँ तो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को बताऊं, या एजुकेशन के बारे में, या ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप देखिए, यहाँ 1985-87 से जो हमारे दादा परदादा के ज़माने में आरटीसी बस चलता था, यहीं चल रहे हैं। और आरटीसी बस के अंदर आप लोग खुद सफ़र करें, जिन आरटीसी बसों को कुछ को तो कांच नहीं है, क्लाउड लगाए जुगाड़ करके। यानी यहाँ आप लोगों को पता है एक ऐसा गांव है जो 6-7 महीने के लिए कट ऑफ रहता है करगिल से, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आरटीसी जो है बस जो वो चलता है यानी हर एक दिन के बाद, लेकिन यहाँ फैसिलिटी वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरटीसी वालों को बहुत पैसा आता है, क्योंकि यहाँ एक नफर से 100 या 110 रुपये किराया लेते हैं, तो उनको इतना फीस आता है, तो यूटिलाइज क्यों नहीं करते? तो बेहतर होना चाहिए, जैसे कि हमारे JNK में अच्छा खासा आरटीसी बस चलते हैं, लेकिन हमारे करगिल की बात करो, या करगिल से परकाचिक संघ को, या कोई भी इलाके में जब आरटीसी की बात चलते हैं तो बिल्कुल
खटारा है। तो और दूसरा जो है वहाँ बहुत सारे धुआं निकलते हैं, क्योंकि धुआं फिजाओं के लिए बिल्कुल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। उसमें बहुत सारे जहरीला गैस जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड फिजाओं के लिए बहुत यानी खतरा है। लेकिन यानी किसी भी कोई जो लीडर जो है एकदम नहीं उठे। दूसरा आप कैनाल के बाद देख सकते हो, यूँ तो कोई भी फॉरनर जब आप इस कैनाल को देखें कहेंगे ओह क्या बना है। जब आप इसके अंदर जाके आप देखेंगे तो आपको लोगों को पता चलेगा, क्योंकि ये सब जो है वो सरकार ने तो यहाँ यूटिलाइज किया है, फंड दिया है, लेकिन जो इंजीनियर होते हैं उन्होंने अच्छी तरह काम नहीं किया है। क्योंकि एक इंजीनियर वो होता है हाँ जिस तरह से वो किस तरह से काम को यूटिलाइज करना है। जहाँ यहाँ देखो आप, जिस जगह पर रेत होना चाहिए वहाँ मिट्टी है, जिस जगह पर मिट्टी को इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ इन लोगों ने बिल्कुल रेत का इस्तेमाल किया है। तो कोई भी टिक नहीं सकता। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें अभी कम चल रहा है ना, उसमें धीरे धीरे फंड्स आ रहा है और लेंथ भी कोई 18 किलोमीटर का है, 12 किलोमीटर तक काम हुआ है। 2016 में हमने पानी भी छोड़ दिया। आगा साहिद साहब हमारे जो जांस्कर के एमएलए साहब है उन्होंने खुद इनॉग्रेशन किया, उसमें सारे प्रकाशिक वाले थे। वहाँ पे पूरा एक दिन हमने खुशियां मनाया, पानी छोड़ा। नहीं वो तो ये बात सही है, डैमेज होते रहते हैं। डैमेज तो जो कोई भी नया काम होगा ना, सभी कहीं पे कोई रोड बनता है डैमेज हो जाता है, रेस्टोर हो जाता है, कोई ब्रिज बनता है डैमेज हो जाता है, रेस्टोर हो जाता है, उसमें रिपेयर रेस्टोरेशन चलते रहते हैं। ये चल रहा है। ये 2016 में हमने पानी छोड़ा, इनको 2017 में भी छोड़ा, 2018 में भी छोड़ा। लेकिन ये बात सही है कि बीच में डैमेज बहुत होता है वहाँ पे, क्योंकि हिली एरिया है, पहाड़ी जगह है, ये रॉकी पोर्शन है। तो जो रॉक को ब्लास्टिंग करके तोड़ा हुआ है ना वो थोड़ा हल्का हुआ होता है। तो जब तक इसके सेटलमेंट नहीं होगा तब तक ये बीच बीच में गिरते रहते हैं। सेटलमेंट होगा सर? ये तो हो जाएगा, 2-4 दिन लगेगा, इसको 2-4 साल अभी लगेगा इसको कंप्लीट सेटलमेंट होने में, क्योंकि कोई पहाड़ को तोड़ देते ना उसकी अपनी स्टेबिलिटी खत्म हो जाता है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक बीच बीच में गिर जाते हैं, हिल एरिया है। ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट 53.32 करोड़ का है। इसमें लगभग 44 करोड़ का इसमें हुआ है, हो गया है, अभी काम चल रहा है। 12 किलोमीटर लेंथ में कंप्लीट किया है। टनल था 900 मीटर का, टनल के आर पार दोनों साइड पे हमने 200 मीटर के आसपास का काम भी किया है। टनल के उस साइड में अलॉटमेंट हुआ है, थोड़ा बहुत उधर भी किया हुआ हमने। फिलहाल टनल पे जोर लगा रहे हैं। तो काम बहुत हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग इसमें आता है मैक्सिमम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2008 से हर साल में 2 बार लोग टूर करने आते हैं, देखने आते हैं। जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो वो पैसा थोड़ी रिलीज करता है। दर्शकों, जिस तरह से हम युवाओं से बात कर रहे हैं, युवाओं का यही कहना है कि जब भी इलेक्शन का टाइम होता है, जो यहाँ के एमएलए एमएलसीज या एलएचडीसी की अगर हम बात करें, वो इलेक्शन के टाइम पे घर घरों में जाके वोट मांगते हैं। जब काम करने की बारी आती है, ग्राउंड जीरो पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जीरो ही सब कुछ नजर आता है। तो ये था यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ के लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ के लोगों के क्या क्या इश्यूज हैं। इश्यूज तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी तक हल नहीं हो पाया है। 15 साल से एलएचडीसी हुकूमत यहाँ पे करगिल के अंदर चलाई जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव काउंसिलर या यहाँ के सीसी साहब जो है कभी यहाँ का इस गाँव का रुख कभी नहीं करते और यहाँ के लोगों का हाल भी नहीं पूछते कि आखिर यहाँ के लोगों का हाल क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट जाकिर के साथ फिरोज खान, सूर्य समाचार, परकचिक, कारगिल लद्दाख। For more updates, subscribe to our channel, Ladakh Daily News Update. Click the link and enjoy our videos. Like us on Facebook, follow us on Instagram, and don't forget to click the notification button. Stay with us, Ladakh Daily News Update. Divide us everywhere.